दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे अब जो हमारी झनक है ना दोस्तों वो सीधे सीधे अनिरुद्ध के पास जाने वाली है। जी हां, आपको बता दें कुछ लोगों ने जहां झनक को किडनैप कर लिया है तो वहीं जो हमारा अनिरुद्ध है वो अब अपनी झनक को बचाने के लिए पूरी तरह से पागल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जहां अनिरुद्ध को ये बात समझ में आ चुकी है कि जो अर्शी और उसके घर वाले हैं, अर्शी की पूरी फैमिली है, वो बहुत ही ज़्यादा कमीनी टाइप की है। तो वहीं अब धीरे धीरे करके अनिरुद्ध को ये भी समझ में आने लग गया है कि जो झनक है वो कितनी बड़ी परेशानी में पड़ चुकी है और कैसे झनक को किडनैप कर लिया गया था, वो भी झनक की फादर की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो झनक की पूरी फैमिली है ना दोस्तों, वो जहाँ अनिरुद्ध के साथ खड़ी है तो वहीं अनिरुद्ध जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है झनक के बारे में जब उसे पता चलेगा कि झनक को किडनैप कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो झनक है वो गुंडों के पास से फरार हो चुकी है। वो गुंडों की आंख में धूल झोंक कर चुपके से फरार हो जाती है। अब ऐसे में जो गुंडे हैं वो झनक को ढूंढने के लिए एक बार फिर से निकल जाते हैं बाहर और झनक को दौड़ाने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही आपको बता दें कि जो झनक है वो जब भागने की कोशिश कर रही होती है तभी वो गुंडे झनक को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं और वो झनक को खींचकर एक बार फिर से उसी कमरे में लेकर जाते हैं बंद करने के लिए जहाँ पर झनक को उन्होंने पहले रखा हुआ था। लेकिन तभी झनक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और वो अनिरुद्ध को याद करने लग जाती है। तभी दोस्तों आपको बता दें कि अनिरुद्ध वहीं से ही गुजर रहा होता है और तभी अनिरुद्ध को समझ में आ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि झनक की ही आवाज़ है। इसके बाद तो दोस्तों जो हमारा अनिरुद्ध है ना वो सीधे सीधे अपनी झनक को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर गुंडों ने झनक को परेशान किया होता है। और तो और अनिरुद्ध ने वहां पहुंचने के बाद न सिर्फ गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारता है बल्कि वो क्लियर कर देता है कि झनक कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध की ही वाइफ है और जब भी झनक परेशानी में रहेगी तो अनिरुद्ध हर हाल में वहां पर अपनी झनक को बचाने के लिए आएगा ही आएगा। और तो और दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा अनिरुद्ध है ना उसने यहाँ तक कि ये भी कह दिया है कि वो किसी भी हाल में अपनी झनक को अपने से अब दूर नहीं होने देगा। और तो और अनिरुद्ध ने वो पुरानी सच्चाई भी अब झनक के सामने बता दी है कि आखिरकार किस वजह से अनिरुद्ध और झनक को अलग होना पड़ा था। आप सभी ने देखा होगा कि अनिरुद्ध ने अपनी मर्जी से ही अर्शी से शादी कर ली थी जिसकी वजह से झनक ने अनिरुद्ध को काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहा था। लेकिन जो अनिरुद्ध है वो अपने दिल की बात किसी से भी बता नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो अनिरुद्ध है ना वो झनक को बताने वाला है कि आखिरकार उसकी क्या क्या मजबूरियां थीं जिसकी वजह से उसे झनक से दूर होकर और फिर अर्शी से शादी करनी पड़ी। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि जो अनिरुद्ध है उसने सब कुछ छोड़कर और अर्शी से शादी कर ली थी। झनक काफ़ी कुछ बुरा भला भी अनिरुद्ध को कह रही थी लेकिन इसके बाद भी अनिरुद्ध ने झनक से रिश्ता तोड़ने की सोच ली थी। लेकिन अनिरुद्ध मन में ही जानता था कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन अब आप सभी शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि खुद जो हमारा अनिरुद्ध है वो झनक को बताने वाला है कि आखिर किस तरह से जो अनिरुद्ध है ना उसको ना सिर्फ मजबूर किया गया बल्कि हद से ज़्यादा परेशान भी किया गया। और तो और दोस्तों आपको बता दें कि जो अनिरुद्ध है वो अब एक और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं कि जहां लालौन ने ना सिर्फ अनिरुद्ध के फादर को हड़का कर रख दिया है बल्कि उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी हाल में सुबो को उस घर में नहीं रहने देगा जो कि सुबो ने ठग लिया था लालौन के फादर से घर को। और तो और लालौन ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया है कि वो धक्के मारकर सुबो को घर से बाहर निकालेगा और बाकी हर कोई उस घर में रह सकता है सिवाय सिर्फ और सिर्फ
सुबो के। अब ऐसे में दोस्तों अनिरुद्ध जो है वो भी ये क्लियर करने वाला है कि लालौन का जो ये फैसला है वो पूरी तरह से सही है। लालौन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये अब खुद अनिरुद्ध ही अपने मुंह से बोलने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही अनिरुद्ध ये सारी बातें बोलने वाला है तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब यहाँ पर पूरी तरह से जो सुबह है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो अनिरुद्ध से कहने वाला है कि अनिरुद्ध को अब डिसीजन लेना होगा कि आखिरकार वो किसकी तरफ है। क्या वो सच में ही सब कुछ छोड़ करके और जाना चाहता है या फिर जो अनिरुद्ध है वो सच में ही सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के साथ रहना चाहता है तो वो सुबह है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो अनिरुद्ध है वो अपने दिल की बात सबके सामने बोलने वाला है। अनिरुद्ध पहली बार होगा जब बताने वाला है कि पहली बात तो ये है कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी झनक के साथ ही रहना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ये भी बताने वाला है कि वो अर्शी के साथ सिर्फ और सिर्फ दबाव की वजह से, वरना अर्शी के साथ वो कभी भी किसी भी हाल में नहीं रहना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध की ये बातें सुनने के बाद जहाँ सुबह की हालत ख़राब होने वाली है तो वहीं अर्शी के भी पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है और अर्शी को अपनी असली औकात समझ में आने वाली है। अब अर्शी को ये समझ में आने वाला है दोस्तों कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनिरुद्ध की नज़र में और अगर अर्शी किसी भी तरह से अनिरुद्ध के साथ रह रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती के रिश्ते में ही रह रही है। अनिरुद्ध जानबूझकर कभी भी अर्शी के साथ ना ही तो रहना चाहता है ना ही तो अनिरुद्ध अर्शी के साथ रहकर बिल्कुल भी खुश है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो अर्शी है ना उसकी हालत ख़राब होने वाली है और अर्शी को हर कोई सिर्फ और सिर्फ छोड़ना चाहता है और अनिरुद्ध जो है अब वो झनक को ना सिर्फ परेशानी से बचा कर लाएगा बल्कि एक बार फिर से वो अपने घर में ही अर्शी को जगह देना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या अनिरुद्ध और अर्शी को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि अनिरुद्ध और अर्शी एक हो जाएं और जो अनिरुद्ध और झनक एक हो जाएं और अर्शी बेशरम हमेशा हमेशा के लिए इनकी लाइफ से निकल कर चली जाए। दोस्तों आप सभी ने यहाँ तक देखा होगा कि जो अर्शी है वो अनिरुद्ध और झनक को सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहती है और वो किसी तरह से प्रेगनेंसी का गंदा नाटक करके और अनिरुद्ध को ना सिर्फ परेशान कर रही है बल्कि अनिरुद्ध और झनक के बीच में आकर बैठ गई है। ऐसे में आप सभी कमेंट करके बताना दोस्तों कि अब अर्शी बेशरम के साथ क्या कुछ होना चाहिए।